वो भैया ये बताइए आप हमें कि अंतरिक्ष में सबसे पहला व्यक्ति कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग। कहाँ नील आर्मस्ट्रांग? आप कहाँ पढ़े हो? क्यों हमारे मंत्री जी और ये जितने भी सांसद हैं ये क्या गलत पढ़ा रहे हैं? नहीं, मंत्री जी गलत पढ़ा सकते, मैं स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं तो स्कूल में पढ़ा। नहीं, सीरियस बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग नहीं गए थे। तो कौन गए थे? सबसे पहले हनुमान जी गए थे। हनुमान जी गए थे। हाँ। तो क्या फिर आप एनसीईआरटी का सिलेबस बदलवाओगे? ये बिल्कुल बदलेगा एनसीईआरटी। क्यों भाई, क्यों कितनी सारी चीजें नहीं बदल गई एनसीईआरटी में? आप ही बताइए। नहीं, बदल तो काफी गई। हाँ, तो बदल गया ना। हाँ। तो भाई अब ये बताया जाएगा कि देखो सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले हनुमान जी हैं। हनुमान जी आए। और सबसे पहले परमाणु बम बनाने वाले रामायण का उदाहरण देंगे या महाभारत का देंगे? रामायण का दे सकते हैं। रामायण पहले रामायण का दिया जाए। पहले आई है। जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब अब एनसीईआरटी का पार्ट होने वाले हैं। आप कहाँ पढ़े हो? सिलेबस चेंज होने वाला है। मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र से निकालोगे आप? हाँ, मेघनाथ, क्योंकि देखो मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो ब्रह्मास्त्र तो हमारा था। हाँ, तो इस आधार पर देखा जाए तो ये सारी चीजें जो है बदलने वाली हैं। और दुनिया माने ना माने, हमें तो ये सारी चीजें माननी पड़ेंगी। और क्या नहीं मानेंगे तो राष्ट्रद्रोही बनोगे क्या आप? हाँ, राष्ट्रद्रोही बन सकते हैं, ये बात तो है भाई। राष्ट्रद्रोही भी तो बनने का आरोप लगेगा। जब आज तक हमने वही पढ़ते आए हैं। हाँ हाँ। कि पहला अंतरिक्ष यात्री हमारे नील आर्मस्ट्रांग थे। हाँ हाँ। तो अब क्या होगा? नील ये सारी चीजें बदलनी चाहिए। ये सब कांग्रेस के सब कांग्रेस का वो थी चालाकियां। अच्छा, चालाकियां। हाँ, ये कांग्रेस की चालाकियां थी। बताओ, अब वास्तविकता आ रही है। अब वास्तविकता आ रही है और यही होना चाहिए। जैसे बुलबुल पे बैठ के यात्रा। और ये जो है सबसे पहला यान किसने बनाया था? और उसमें तो फिर कुबेर। नहीं, एक पहले भी आया था। आपने ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ। कि सावरकर जी उस जेल में से निकल के बुलबुल के ऊपर बैठ करके यात्रा करते थे। तो आपने इसका मतलब ये है कि आरएसएस की किताबें पढ़ी है छोटी छोटी सी? नहीं, वो तो काफी वायरल हुआ था। छोटी छोटी किताबें बड़े सिलेबस का काफी वायरल हुआ था, सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से चला था वो। ये कुछ शिक्षा का अपमान नहीं लग रहा है आपको? है ही। और क्या है ये अपमान से? पढ़े लिखे सांसद और पढ़े लिखे मंत्री ऐसे बयान देंगे तो क्या है ये? क्या नहीं मानोगे? अपमान से आपको एक बात ध्यान में आई? हाँ, आ रही है। मुझे एक बात ध्यान में आ रही है। आजकल माता जी का अपमान बहुत चल रहा है। बड़े ताज्जुब की अपमान का ये देखिए कि गालियां जो हैं, जी, हमारे यहाँ तो एक संस्कृति है गालियां देने की। हाँ, नहीं, यूपी बिहार तो ये तो फेमस भी इसके लिए है। जी, कुछ ज्यादा ही सीरियस मैटर हो गया है क्या? नहीं, चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल के बाद ये बदल जाएगा। हमारे यहाँ तो चुनाव में ऐसा ही होता है। हाँ, चुनावी माहौल तक ये गाली और अपमान है, उसके बाद भूल जाएंगे ये बिल्कुल बात सही है। चुनाव तक ही ये अपमान रहता है और हर बार इलेक्शन होता है, उसमें अपमान हो जाता है। हर बार कोई ना कोई ऐसा अपमान हो जाता है। आप एक चीज देखिए कि पिछली बार 2024 में अपमान हुआ था जब। बिल्कुल हुआ था। उससे पहले 2019 में अपमान हुआ था। बिल्कुल हुआ। ये अपमान हो जाता है चुनाव में, जाने कैसे। और इस अपमान की वजह से हमारी जनता का अपमान हो जाता है। लेकिन जनता के अपमान की किसको पड़ी है? रोजगार की किसको पड़ी है? महंगाई की किसको पड़ी है? शिक्षा की किसको पड़ी है? स्वास्थ्य की किसको पड़ी है? उनको तो केवल अपने अपमान की पड़ी है। अपमान से निपट ले। अच्छा, अपमान की बात यह है तो जर्सी गाय करके वो भी तो अपमान करते हैं। नहीं, बिल्कुल था। वो भी तो किसी की माँ थी। बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ। मेरे कहने का मतलब कहाँ जा रहा है? बिल्कुल सही जगह जा रहा है। उन्होंने भी तो किसी को जर्सी गाय बोला था। जर्सी गाय बोला था। तो किसी की माँ थी, किसी की विधवा भी बोला गया। हाँ, ये भी 50 लाख की गर्लफ्रेंड भी बोला गया। इसके लिए तो उन्होंने ओ दीदी भी बोला गया था। अब ये आप ये बताइए, ये तो हमारे चुनावों का एक चरित्र बन गया। जब कहीं पार न पड़े तो घसीट लाओ। इससे फायदा क्या होता है आपको पता है? इससे फायदा होता है, एक चमत्कार हुआ है। अभी दाढ़ी वाली माँ भी आ गई है। अच्छा, वो बिल्कुल दिखाएंगे आपको। हाँ। दाढ़ी वाली माँ है, मूंछों वाली माँ है। और वो जो है वो कहती हैं मैं भी माँ। तो आप भी माँ हो क्या? नहीं, ये हमारे दर्शक देखने के लिए बोला है। को बुरा मत मानना। आज हम हल्के मूड में इसलिए हैं क्योंकि हमारे चुनावों का चरित्र ये रह गया। नेता ही सीरियस नहीं होते। हमने सीरियस होकर कई पॉडकास्ट किए, उसका क्या रिजल्ट निकला? तो जब कोई सीरियस हो नहीं रहा है तो फिर हमने भी थोड़ा सा लाइट मूड बना लिया। हम टेंशन ले लेके मरे जा रहे थे कि थोड़ा सा फनी हुआ।
नहीं अब क्या करे बताओ, एक माँ और ये चुनाव तक, चुनाव जैसे केवल लास्ट वोट पड़ा, अपमान खत्म हो जाएगा। उसी दिन थोड़ा लंबा भी तो रहना चाहिए। हाँ रहना चाहिए, काफी लंबा, लेकिन ये चुनाव तक ही रहता है, इतना चुनाव तक ये इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है कि लोगों के, अब इसमें नुकसान किसका होता है? उन लोगों का रहेगा जिनको चुनाव के टाइम पर ही वो मुद्दे की जरूरत थी, वो मुद्दों का सॉल्यूशन होगा, और वो मुद्दे तो रह जाएंगे वहां तो अपमान बस, ये तेरा अपमान, ये मेरा अपमान, ये नेताओं का अपमान, तुम भाड़ में जा पड़ो नेताओं, हमें इस जनता के बारे में कुछ सोचना चाहिए। अब जनता के बारे में तो अब एक बात और ध्यान में आ गई है, जनता के बात में चर्चा करेंगे, जीएसटी। 9 साल तक पेट भरा, 9 साल तक जेब खाली लूट। जीएसटी को कब लागू किया? कब लागू? अच्छा आप ये बताइए, जीएसटी को कब लागू किया गया? 2017, 1 जुलाई 2017। अब चल रहा है 2025। और उसकी एक और खासियत मैं आपको बताता हूँ, उस जीएसटी में 117 लाख करोड़ की कुछ इनकम हुई थी, उसमें से 97% जो आया जीएसटी का कर वो किससे आया? मध्यम और निम्न वर्ग से। 97%, 3% उन लोगों ने कर दिया जो कि सबसे ज्यादा मालदार हैं। 10% लोग जो सबसे ज्यादा मालदार हैं उन्होंने जीएसटी दिया है 3%, और भारत के वे लोग जो मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग ने 64%। ये निम्न वर्ग ने 64% दिया। तो ये जीएसटी बनाया किसके लिए था? मध्यम और निम्न वर्ग के लिए। लेकिन ये तो हमारे यहाँ पर जो समाजवादी देश होते हैं, जी, जहाँ पर गरीबी ज्यादा होती है, वहाँ तो ऊपर वाले लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जाना चाहिए, यहाँ तो नीचे वालों से टैक्स लिया है। जगमोहन जी, हमने कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। सीरियस नहीं होना है, सीरियस नहीं होना है, क्योंकि सीरियस होने से फायदा नहीं है, क्योंकि झंडा तो मध्यम वर्ग ही उठाता है। मध्यम वर्ग, अब मध्यम वर्ग की जेब आगे पीछे सब नील। हमारी यहाँ एक कहावत है ना, नील बटे सन्नाटा। अब एक बात बताइए आप, ये बेचारे मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग वाले लोग जो बेचारे थोड़े से बावड़े से हैं, है ना, इनसे ही सारा टैक्स लिया, सारी चीजें, यही झंडा लेके चलते रहते हैं। जी 9 वर्ष तक। अब चुनाव के टाइम तो इनकी बातें होनी चाहिए। अब यहाँ फिर वही माँ का दीपावली पे ऑफर दिया तो अपमान हो रहा है किसी और का दीपावली पर। अरे दिवाली का बम्पर मौका मिल रहा है, जीएसटी में छूट दे रहे हैं, अब 28% से 18% कर रहे हैं, 18 से 40, और वो 8 साल का हिसाब कर नहीं, 28% का स्लैब गायब है, 40% लागू है। 5% दो ही तो बनाए हैं स्लैब, 5% और 18%। 9 साल तक तो ये संतराओं पे भी लूटते रहे, और 9 साल तक उन्होंने जो टैक्स लिया उस टैक्स का हिसाब कौन देगा? और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पर पूरा वजन डाल दिया। अब इनको ध्यान आया, ध्यान नहीं आया, चुनाव आया। ये क्या पंच पॉइंट है? ये पंच पॉइंट है आज हमारे भोई भैया का, ध्यान नहीं आया, चुनाव आया। और अगर ये चुनाव ना होते तो वही चीजें लागू। अगर मान लो ये चुनाव 5 साल में ना होते, 10 साल में होते, 15 साल में होते, तो इनका तो कभी ध्यान ही नहीं आता। और इसका भी जीएसटी घटने का एक अलग कारण है, उस कारण पे पहुंचने की कोशिश करे जाएंगे। तो राहुल गांधी बिहार में एक यात्रा कर चुके हैं। फिर सीरियस हो रहे आप? बिल्कुल नहीं हो, आप सीरियस हो जाते। और उसी का ये तोड़, माता का अपमान और जीएसटी स्लैब और ये सभी उसी पे आधारित है। आप तो ये माता का अपमान शायद उस मुद्दे को भटकाना, ये बात है, केवल भटकाना। दोस्तों बिहार का चुनाव आ गया है, सीरियस नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जब नेता सीरियस नहीं है, जनता सीरियस नहीं है। और मजे की बात बताऊं, जब सीरियस हो जाए, अब नहीं, कल परसों बिहार बंद क्या रहा है इन्होंने। हाँ, बिहार बंद हुआ। हाँ, तो मुझे लगा कि पूरा बिहार बंद हो जाएगा। हाँ, उन्होंने तो स्कूल की बसें भी रोकवा ली, इन्होंने तो एम्बुलेंस को भी नहीं रास्ता दिया, इन्होंने गाड़ियों में जो माता बहनें बीमार थी, जो क्रिटिकल पोजीशन में थी, उन्हें भी नहीं जाने दिया। बच्चों बसों में रो रही थी, छोटे छोटे बच्चे, जो स्कूल वैन थी वो भी रोक ली गई, उन्हें निकलने नहीं दिया। मैंने भी देखी थी बहुत। हाँ, वो बहुत हुआ था, किसी बुजुर्ग को धक्का मार दिया। वहाँ एक टायर जला रहे थे, हाँ, तो टायर जला रहे थे, उसकी माँ हार्ट पेशेंट थी, उन्होंने कहा भैया थोड़ा आगे जला दो, उसके साथ में मारपीट कर ली। तो जो 4-5 वोट और मिलने वाले थे ना, वो भी खिसक गए। नहीं, अब खिसकने तो नहीं खिसक गए। जगमोहन जी, मेरे गाल पर कोई थप्पड़ मारेगा तो क्या वोट मिलेगा?
अब वोट तो ये है कि पब्लिक अब सोचे इसके बारे में, तो ठीक है, लेकिन हम सीरियस नहीं होने, पब्लिक को सीरियस होने हम सीरियस नहीं हो रहे। बिहार की कवरेज हम लगातार इसी तरीके से देते रहेंगे, थोड़ा सा फनी वे में देंगे, कभी कभी सीरियस हो लिया करेंगे, लेकिन ज्यादा सीरियस नहीं होंगे क्योंकि ऐसे ही चुनाव होते हैं। नहीं, कोई हमारा भी अपमान कर सकता है, कोई हमारा भी अपमान कर देगा। हो सकता है सीरियस हो जाएंगे, फिर हमें सीरियस होना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना। आगे से हम कवरेज देते जाएंगे बिहार की इलेक्शन की और भी घटनाओं के बारे में। नमस्कार।